Namaste, dear students. Welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and today we are going to discuss about modern slavery in India. पिछली क्लास में हमने बात किया था मॉडर्न स्लेवरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। इस बार बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। तो मॉडर्न स्लेवरी की क्या डेफिनेशन थी? कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, पर इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि it refers to a situation of exploitation that person cannot refuse or leave because of threat, violence, coercion, deception or abuse of power। यानी किसी व्यक्ति से कोई काम जबरदस्ती करवाना, वो काम वो व्यक्ति करना नहीं चाहता पर उससे जबरदस्ती धमकी देकर, हिंसात्मक तरीके से या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके वही काम उससे जबरदस्ती करवाना, उस व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन करना, इस सिचुएशन को बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। इसके कई फॉर्म हो सकते हैं: ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, डेट बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर, डिसेंट बेस्ड स्लेवरी, स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रन, फोर्स एंड अर्ली मैरिज। तो ये सब फॉर्म है मॉडर्न स्लेवरी के। तो पिछली बार हमने इसमें बात की थी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमने स्टैक ऑड्स नाम की रिपोर्ट देखी थी जो वॉक फ्री फाउंडेशन देता है, और उस रिपोर्ट ने ये बताया था कि विश्व में 130 महिलाओं में हर एक महिला मॉडर्न स्लेवरी में रह रही है। 1 in every 130 वुमेन एंड गर्ल्स ग्लोबली इज लिविंग अंडर मॉडर्न स्लेवरी। ये हमने बात की थी विश्व में यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। आज बात करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में। ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव। यहाँ पर फुल कोर्स चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का एंड बहुत ढेर सारा करंट अफेयर का एनालिसिस पढ़ा है, कैप्सूल कोर्स पढ़े हैं। आइए इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, प्लीज अपना प्यार यहाँ पर भी जरूर दीजिए। मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया की बात करते हैं तो दो रिपोर्ट की बात करेंगे। एक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात करेंगे और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट की बात करेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स कौन देता है? वॉक फ्री फाउंडेशन इसको भी देता है, और इस रिपोर्ट ने बताया है कि पूरे इंडिया में 80 लाख लोग मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। 80 लाख पीपल आर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो हालत बहुत खराब है, 80 लाख लोग, समझ रहे हैं इस बात को। और देखा जाए तो पूरे इंडिया में हर हजार में 6.1 पीपल आर लिविंग अंडर मॉडर्न स्लेवरी। तो हालत बहुत खराब है। अगर वनरेबिलिटी की बात करें कि कितने लोग वनरेबल हैं, तो 100 में से 55.49 पीपल आर वनरेबल टू मॉडर्न स्लेवरी। तो 55.49% पीपल वनरेबल है मॉडर्न स्लेवरी से। तो आप रेशियो देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं, 55 पॉइंट, आधे से भी ज्यादा लोग, और हर हजार में 6.1 लोग रह रहे हैं मॉडर्न डे में, प्रेजेंट डे में मॉडर्न स्लेवरी में। तो हालत बहुत खराब है इंडिया की। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स देता है वॉक फ्री फाउंडेशन, और मॉडर्न स्लेवरी अ हिडन एवरीडे प्रॉब्लम। It is a confronting reality that even in the present day, men, women and children all over the world remain victim of modern slavery। तो बहुत दुखद बात है, इंडिया की हालत अच्छी नहीं है। और अब दूसरी बात है, मेरा दूसरा फैक्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट, जिसमें वो बताता है कि पूरे इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 8,132 केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो 8,132 रिपोर्टेड केस हैं। अनरिपोर्टेड केस की तो बात ही नहीं की, ये तो न जाने कितने अनरिपोर्टेड केस होंगे। तो 8,132 रिपोर्टेड केस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, और उसमें भी जो ज्यादातर विक्टिम्स हैं वो फोर्स लेबर और प्रोस्टिट्यूशन के हैं। और प्रोस्टिट्यूशन में तो आप जानते हैं 99% वुमेन ही होती हैं। तो हालत खराब है महिलाओं की, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में। मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही बात बोली थी और आज की क्लास में भी यही बात मैं बोलूंगा। और आपने अगर क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट पढ़ी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो उसमें आपको पता होगा कि 2018 के मुकाबले 2019 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 7.3% इंक्रीज हुए हैं। तो अगर सभी रिपोर्ट्स को आइसोलेशन में न देख के अगर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखें तो बहुत ही भयानक पिक्चर आपको दिखेगी। तो सभी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट या स्टैक ऑड्स जो वॉक फ्री फाउंडेशन देता है, इन सब रिपोर्ट को अगर होलिस्टिक वे में आप देखें, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट और कोरिलेट करके, तो आपको पिक्चर जो होगी वो बहुत भयानक दिखेगी विमेन के केस में, चिल्ड्रन के केस में। अगर आप बात करें कि जो यहाँ से इंडिया से लोग जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं,
जो जो वहां पर इंडियन माइग्रेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत ढेर सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन की वजह से देयर हैव बीन अ मेनी केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स लिविंग इन द गल्फ कंट्रीज which led people to become modern slaves। तो मॉडर्न स्लेव मतलब आज के स्लेव, प्रीवियस पहले जमाने के एंशिएंट स्लेव्स नहीं, आज के स्लेव्स। कैसे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। मैंने बताया ना आपको फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी के। तो बहुत ढेर सारे लोग जो गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन के केसेस में है, एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में है। तो वहां पर बहुत ढेर सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडियन माइग्रेंट्स का। अगर आप बात करें बच्चों की, तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो बच्चों का अबडक्शन कर लेते हैं, उनको फोर्सफुली बाल दस्त यूनिट ज्वाइन कराते हैं, जो कि एक ऐसी यूनिट है जो बच्चों को ट्रेन करती है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, सामने से फ्रंट लाइन ऑपरेशन के लिए, और करियर और इन्फॉर्मेंट्स अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बच्चों का गलत इस्तेमाल होता है। ये दोनों रिपोर्टें इतनी भयानक रिपोर्ट हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर विमेन और चिल्ड्रन की बात करें। बाकी आपने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 में देखा है एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, साइबर क्राइम, सबकी हालत खराब है। केवल ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ही रिड्यूस हुआ था, बाकी सब इंक्रीज हुए थे। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो जाइए, मेरा नाम है तुषांत यादव और आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे। अगर देखी जाए फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी के बारे में देखा जाए तो क्या फैक्टर्स हैं, क्यों मॉडर्न स्लेवरी इतना ज्यादा फैल रहा है? देखिए, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, पॉवर्टी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर, स्टेट इंपोज्ड फोर्स्ड लेबर, ये सब फैक्टर्स हैं मॉडर्न स्लेवरी के। तो वन बाय वन देखते हैं। ये ग्लोबली बात कर रहा हूं, ग्लोबली क्या कंडीशन है मॉडर्न स्लेवरी की, इसकी बात करें। क्या फैक्टर्स हैं जो लेड करते हैं मॉडर्न स्लेवरी को? एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। अरे भैया, जब लॉ ही नहीं होगा तो उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा? तो लॉ ही नहीं है तो एब्सेंस नहीं होना चाहिए, पहली बात तो लॉ का। अगर लॉ है तो उसका इन्फोर्समेंट सही तरीके से होना चाहिए, तभी तो रूल बेस्ड सोसाइटी चल पाएगी। अगर लॉ होगा तभी तो रूल ऑफ लॉ होगा, अगर लॉ ही नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ कैसे होगा? तो एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एक ऐसा फैक्टर है जो मॉडर्न स्लेवरी को इंक्रीज करता है। पॉवर्टी की बात करें, अब अगर वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी की बात करें तो 76.5 करोड़ लोग जो ऐसे हैं पूरे विश्व में जो पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो हालत बहुत खराब है। अगर आप गरीब हैं और ये जो पेट आपका पापी पेट है, आपको भूख तो लगेगी ना सर, आपको खाना तो पड़ेगा ना, कुछ कमाना तो पड़ेगा। और अगर आप कमा नहीं पाएंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, प्रोस्टिट्यूशन में, आपको फोर्स लेबर में ढकेल देंगे और आप मॉडर्न स्लेवरी के अंतर्गत रहने लगेंगे। तो पॉवर्टी जितनी ज्यादा होगी, मॉडर्न स्लेवरी उतनी ज्यादा होगी। दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन सबको एक साथ देखिए, ब्रॉड माइंडेड होके देखिए, सबको एक साथ कनेक्ट करके, इंटरकनेक्ट और कोरिलेट करके देखिए, ये पिक्चर आपको बहुत भयानक दिखेगी। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ऐसे ग्रुप जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, या एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज हैं, ये सब इंस्लेवमेंट के काफी ज्यादा कमजोर है। मतलब इनका इंस्लेवमेंट आसानी से हो सकता है क्योंकि ये मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और इस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमको मजबूत करना पड़ेगा ताकि इनको मॉडर्न स्लेवरी में ना रहना पड़े, इनका जबरदस्ती एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जिस देश में जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, उस देश में उतना ज्यादा मॉडर्न स्लेवरी होगी। जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे कि अफगानिस्तान, वहां पे देखिए आप हालत देखिए, पूरा अफगानिस्तान उजड़ चुका है। आप बात कीजिए अगर सीरिया की, तो वहां पे हालत देख सकते हैं। तो जितना ज्यादा वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट होगा उस देश में, जितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, मॉडर्न स्लेवरी उतनी ज्यादा होगी। आप समझ सकते हैं इस बात को। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो कुछ अच्छे लोग, अगर देखिए आप, इतने ढेर सारे साइक्लोन्स आते हैं और कितना ज्यादा तबाही मचा के जाते हैं, उनकी वजह से उनको कैंप्स में रहना पड़ता है, वो रिफ्यूज तो नहीं कह सकते उनको, अपनी देश में फिर अलग जगह पर उनको रखा जाता है। वो अपना घर बार खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, उनके पास जितनी संसाधन होते हैं जीने के, और वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, और फिर शुरू होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब सिचुएशन, ये फैक्टर्स हैं मॉडर्न स्लेवरी के। स्टेट इंपोज फोर्स लेबर का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति को मिलिट्री के लिए आपने हायर किया है, उसको मिलिट्री वर्क देना है, लेकिन उसको मिलिट्री वर्क छोड़ के हम जब नॉन मिलिट्री वर्क करवाते हैं जबरदस्ती, उसको बोलते हैं स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर। जैसे प्रिजन में जो लोग होते हैं उनको उनकी विल के अगेंस्ट जबरदस्ती कोई काम करवाया जाता है, उसे बोलते हैं स्टेट इंपोज्ड फोर्स लेबर।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉडर्न स्लेवरी के हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, पॉवर्टी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर एंड स्टेट इम्पोज फोर्स लेबर। ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाया कि जब कोई कारण होता है किसी चीज का, उसी तरफ हमको स्टेप लेने चाहिए। तो आपको अगर पूछा जाए कि आप फ्यूचर में क्या स्टेप लेने चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमको मजबूत करना पड़ेगा, पॉवर्टी को हटाना पड़ेगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको मजबूत करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए देश में, ऐसे काम करने पड़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर से रेजिलियंस डेवलप करना पड़ेगा और स्टेट को वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि फोर्स लेबर को वो इंपोज करें, ऐसा काम करें। तो वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करें। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इंडिया ने क्या काम किया, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा मॉडर्न स्लेवरी में? देखिए, इंडिया ने जो है ज्यादातर जो फॉर्म है मॉडर्न स्लेवरी के, सबको क्रिमिनलाइज कर रखा है। क्रिमिनलाइज करने का मतलब यह है दोस्तों कि आपने उस ऑफेंस को, उस एक्ट को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। अब उसकी सजा होगी, पनिशमेंट होगी, अगर कोई वो एक्ट करेगा तो उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। तो हमने ज्यादातर जो फॉर्म है मॉडर्न स्लेवरी के, जैसे कि ट्रैफिकिंग, जैसे कि फोर्स लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब को अपने पीनल कोड में हमने क्रिमिनलाइज्ड कर दिया है। और जैसे कि एग्जांपल है हमारा पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये पॉक्सो एक्ट जो है, ये मैंने अपने मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर एक कैप्सूल कोर्स है, वहां पर मैंने पूरा पढ़ाया पॉक्सो एक्ट 2012 क्या है, अमेंडमेंट्स क्या हुए थे उसमें, और 2020 में जो नए रूल्स आए थे, पूरी एक वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पढ़ा है। तो जाइए उसको जरूर देखिएगा। तो हमने, इंडिया ने क्या स्टेप लिखा है, ज्यादातर जो मॉडर्न स्लेवरी के फॉर्म्स है उन सबको हमने क्रिमिनलाइज कर रखा है। और उज्ज्वला एंड स्वाधार स्कीम इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रन्स शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर रेस्क्यूड वुमेन। तो जो वुमेन है जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से या किसी और फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी से, उनके लिए हम उज्ज्वला और स्वाधार स्कीम चला रहे हैं, जिसमें हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये बात। और 2016 में गवर्नमेंट ने एक सेंटर सेक्टर स्कीम लॉन्च की। सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, दोनों का अंतर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो 2016 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स विच रिकॉग्नाइज देयर नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ट्रैप्ड इन बॉन्डेड लेबर एंड प्रोवाइड्स कैश कंपनसेशन। तो उनको कैश में कंपनसेशन बॉन्डेड लेबर्स को दिया जाने लगा। और गवर्नमेंट ने 2 ILO के कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2 कन्वेंशन है, उसको 2017 में गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया था। पहले कन्वेंशन का नाम है नंबर 138 ऑन मिनिमम एज टू एम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो 2 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रेटिफाई अब कर दिया है 2017 में। तो आपको पूरा एनालिसिस कैसा लगा मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर कैप्सूल कोर्स पढ़ा है, इसमें एक वीडियो होगी पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर, जिसमें अमेंडमेंट्स भी हैं और रूल्स भी हैं 2020। पूरी वीडियो बहुत अच्छी वीडियो, 14 मिनट की वीडियो, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है उसमें। जाइए और जरूर दिखेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेस हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किए गए हैं, आइए इनको भी ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।